अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी चैप्टर 1 में शामिल है वो है प्रीफिक्सेस। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो इस वीडियो के अंदर प्रीफिक्स को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बाद हम जो प्रीफिक्स का एक चार्ट है, टेबल है, वो भी आपको इंशाल्लाह वो भी पूरा डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम इसके कुछ कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, किलोग्राम से ग्राम में कैसे जाएंगे। जो आपको क्वेश्चन जो है आपकी बुक की एक्सरसाइज में गिवन है वो सारे क्वेश्चन मैं जो है आज की वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स को। तो आपको सबसे पहले मालूम होगा कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको जो साइंटिस्ट हैं वो किस तरीके से जो है वो डिफाइन करते हैं, यानी उनको हम दो तरीके से उसमें डिफाइन करते हैं, यानी मैग्नीट्यूड से भी और यूनिट से भी। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया जो फोर्स है वो आपकी क्या है 20 है, लेकिन अगर मैं यूनिट ना लिखूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि फोर्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो क्वांटिटी है उसका जो है हमने साथ में उसका यूनिट लाजमी लिखना होता है, यानी फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ठीक है, और ये पूरा कैपिटल में जो है पूरा नहीं लिखा जाता, यहाँ तो मैंने आपको जो समझाने के लिए बताया, इसको जो है हमेशा उसके सिंबल के फॉर्म में लिखा जाता है। यानी न्यूटन का आपको मालूम है कि सिंबल क्या होता है कैपिटल एन। इस तरह कोई भी जो क्वांटिटी है, जैसे हमारे पास दो क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटीज से, जो एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है ड्राइव क्वांटिटीज। तो आपको मालूम है कि जो भी क्वांटिटीज है, जो किसी को अगर एक जो है वो यूनिट असाइन कर दिया गया, जैसे फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो अब ये न्यूटन किसी और का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी जो क्वांटिटी है वो यूनिट उसी का रहेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, हम लोग प्रीफिक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटीज हो ना उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, जैसे आपको मालूम है मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ सन है, ये लार्ज, इनका जो आप सॉल्व करेंगे तो लार्ज वैल्यूज जारी होती हैं, तो इनको हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है आपको मालूम है पहले, और फिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को फिक्स कर देना। ठीक है, तो प्रीफिक्स इसका फुल फॉर्म ये मतलब है इसका। ठीक है, तो अब फ्रेंड जो है मैं आपको एक टेबल आपको शो हो जाएगा। ठीक है, उस टेबल को मैं आगे फिर डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड ये है इसका टेबल, यहाँ पर आपको प्रीफिक्स गिवन है और यहाँ पर आपको मल्टीप्लायर गिवन है। आपको मैं जो बुक आपकी थी 9th क्लास की उसमें जो एक टेबल पूरा बना हुआ है, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी इसमें आपको दिखा दूंगा। ठीक है, उसमें और भी काफी चीजें ऐड है। ठीक है, लेकिन जो इसमें मेन मेन चीजें थी, जैसे उसमें ऐड है सिंबल भी है, ऐड मीनिंग भी है, मल्टीप्लायर भी है, और ये मल्टीप्लायर मैंने लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो वो टेबल में आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जहां पर मैंने वो चीजें लिखी जो बहुत मेन है। देखिए डेसी की जो पावर होती है वो क्या होती है 10⁻⁻⁻1, यानी 10⁻⁻, अब आप कैलकुलेटर में करेंगे तो ये आएगा 0.1। ठीक है, इस तरह सेंटी की पावर 10⁻⁻2, मिली की पावर है 10⁻⁻3, माइक्रो की है 10⁻⁻6, नैनो है आपका 10⁻⁻9, पीको है आपके पास 10⁻⁻12, उसके बाद फेमटो है 10⁻⁻15, और एटो है आपके पास 10⁻⁻18। ये सारी वो वैल्यूज हैं जो क्या है लेस देन 1 है। अब हम आते हैं ग्रेटर देन 1 पे। देखिए ग्रेटर देन 1 पे आपको मालूम है टेरा है जिसकी पावर होती है 10⁻12, उसके बाद गीगा है जिसकी पावर है 10⁻9, फिर मेगा है 10⁻6, फिर किलो है 10⁻3, फिर हेक्टा है 10⁻2, और फिर डेका है जिसकी पावर है 10⁻1। अब देखिए आपको अगर ये नाम याद होंगे और उनकी पावर याद होंगी ना, तभी आप जो है वो कोई भी कन्वर्जन को जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कन्वर्जन आ जाती है कि आपको कोई सेंटीमीटर से जो है वो मीटर में जाना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको ये पावर याद होंगी तो तब आप कर सकेंगे। इसी तरीके से आपको किलोग्राम से ग्राम पे जाना है तो कैसे जाएंगे, अगर ये पावर याद होंगी तो आप जा सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इन पावर्स को और इनके नामों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, तो अच्छा मैं यहाँ पर आपको इनके सिंबल भी लिखकर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। देखिए क्योंकि यहाँ पर मैंने सिंबल नहीं लिखे, लेकिन सिंबल होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे डेसी है, डेसी की जो सिंबल है वो क्या होगा, आपको जैसे बुक में गिवन है, डेसी का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल डी। क्या होता है स्मॉल डी। सेंटी, सेंटी का जो यूनिट है वो क्या होता है स्मॉल सी।
ठीक है। इस तरह मिली, मिली होता है स्मॉल m। उसके बाद है माइक्रो, माइक्रो क्या होता है, इसे बोलते हैं म्यू, ये मैंने इस तरफ बना दिया, इसे बोलते हैं क्या है, म्यू। उसके बाद नैनो, नैनो का सिंबल होता है n, स्मॉल n, ठीक है। ये म्यू है, ये ब्रैकेट मैंने लगाए हैं। अच्छा, नैनो का n होता है, पीको का आपको मालूम है स्मॉल p। उसके बाद आता है फेम्टो, देखिए फेम्टो क्या होता है, स्मॉल f। उसके बाद आता है एटो, एटो होता है स्मॉल a। इस तरह आते हैं जो ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी सी, टेरा, टेरा क्या होता है आपके पास 10, टेरा होता है आपके पास कैपिटल T, गीगा होता है कैपिटल G, मेगा होता है कैपिटल M, किलो होता है कैपिटल K। उसके बाद आपका आता है हेक्टो, हेक्टो होता है H, और डेका होता है DA, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इनकी जो थे सिंबल थे, ताकि अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल DA आगे लिखा हुआ यूनिट, तो आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है, अगर सिंबल याद होगा तो आपको पता चल जाएगा ये डेका की बात हो रही है, ठीक है। तो आपने ये जो है सिंबल अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अच्छा, ये जो किलो होता है, किलो का होता है स्मॉल के, ठीक है। ये आप देखेंगे क्यों, क्योंकि जो कैपिटल के है वो केल्विन का है, यानी वो टेम्परेचर का है। तो इन दोनों में डिफरेंस के लिए स्मॉल के जो है वो किलो के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम फ्रेंड इसके करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो फ्रेंड्स आपकी बुक जो है उसके पेज नंबर 28 चैप्टर नंबर 1 और उसका जो क्वेश्चन नंबर है सेक्शन बी, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें ये आपको सवाल किया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज, ठीक है। अब आपने पीछे जो प्रीफिक्स और जो आपने उनके यूनिट याद किए थे, जो उनकी वैल्यूज याद की थी, उनको इस्तेमाल करते हुए आपने इनको कन्वर्जन जो है वो परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगा, और ये जितने क्वेश्चन नंबर 3 के सवाल है ये सारे कराऊंगा, आपने अच्छे तरीके से समझ लेने हैं। कोई भी सवाल आएगा तो आप इजीली कर सकेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 230 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर, यानी आपको सेंटीमीटर से किस में जाना है, मीटर में। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। 230 सेंटी की पावर क्या होती है, हमने पीछे पढ़ा था 10 रेज़ टू द पावर -2, ठीक है। आपने अच्छा, आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है फिर क्या करेंगे, तो देखें ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। आपने इसको दूसरी फॉर्म में चेंज कर देना है, यानी नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देना है। वो कैसे करेंगे, देखिए 10 रेज़ टू द पावर क्या आ रही है, -2। तो माइनस में जब पावर होती है तो इसका मतलब होते हैं स्टार्टिंग में उतने जीरो लगते हैं, ठीक है। तो 2 है तो 2 जीरो लग गए, और क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब पॉइंट आपको मालूम है कि एक नंबर के बाद लगता है, कितने नंबर्स के बाद लगता है, एक नंबर के बाद। अब आप इसको वापस चेंज करेंगे ना इस चीज को, तो ये वापस यही बन जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर आपको मालूम है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0, अगर 0 आप ना भी लगाए तब भी ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में आपको मालूम है कि बेस जो होती है वो 10 होती है, और कितने जीरो है 2, तो अगेन वापस यही चीज बन जाएगी, ठीक है। 10 रेज़ टू द पावर -2, 1 को आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही बनेगा, ठीक है। तो अब आपने 230 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है, मैं मल्टीप्लाई आपको करके दिखा देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि आंसर जो है वो आपका 2.3 आ रहा है, ठीक है, 2.3 मीटर। तो यहां पर आ जाएगा 2.3 मीटर, ठीक है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आप डायरेक्ट 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज़ टू द पावर -2 से, एक्सपोनेंट का बटन दबा के, तो तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। तो आई होप ये मैंने आपको इस तरह से बता दिया कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो तो फिर कैसे करेंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको ये क्या गिवन है कि 250 ग्राम में ये किसके बराबर है किलोग्राम में। देखें आपको मालूम है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो आपने 250 को किससे डिवाइड कर देना है, 1000 से,
आप 250 को किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से, क्योंकि आप ग्राम से किस में जा रहे हैं? किलोग्राम में। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, आपने कर दिया 250 को डिवाइड 1000 से, क्या आंसर आएगा? 0.25। ये मैंने 1000 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि किलो की पावर क्या होती है? 10 रेज़ टू द पावर 3, और 10 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब है? 10 10 द 100 और 100 10 द 1000। तो इस वजह से मैंने 1000 लिखा था। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 0.25, यानी 0.25 केजी। ये इसका आंसर है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपको क्या गिवन है कि आपने 0.5 सेकंड से मिली सेकंड में जाना है, यानी आपको सेकंड से मिली सेकंड में जाना है, बड़े से आप छोटी वैल्यू पे जा रहे हैं। तो आप इसको क्या करेंगे? 0.5 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मिली की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -3। ठीक है, जब आप 10 की पावर 3 से -3 से उसको डिवाइड करेंगे और ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 10 की पावर 3 बराबर होता है 10 10 द 100, 100 10 द 1000। तो अब आप 0.5 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500, यानी 500 मिली सेकेंड होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपको क्या गिवन है? 0.8 मीटर से आपको मिलीमीटर में जाना है। तो देखें, अगेन आपको बड़े से आप छोटे पर आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हम लोग क्यों कर रहे हैं? देखें, आप पहले इसको डिवाइड करेंगे। मिलीमीटर, मिली की पावर क्या होती है? 10 रेज़ टू द पावर -3। अच्छा, ये पावर हमें पॉजिटिव करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो 0.8 10 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब है? 10 10 द 100, 100 10 द 1000, ये आ गया। अब 0.8 को आप जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 800 मिलीमीटर। यहां भी आप लिख देंगे 800 मिलीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या क्वेश्चन गिवन है? 350 मिली सेकेंड से आपने सेकंड्स में जाना है। देखिए, मिली सेकेंड से आप लोग सेकंड में जा रहे हैं, तो आपने क्या किया? 350 मल्टीप्लाई बाय मिली की पावर आपको मालूम है कि क्या होती है? ये 350 मिली सेकेंड है ना, मिली की पावर आपको मालूम है क्या होती है? 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, अब आपने ये 10 रेज़ टू द पावर -3 थी, इसको हम नीचे ले आए। ठीक है, तो ये पावर क्या हो जाएगी? प्लस में। तो 350 10 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब हुआ? 10 10 द 100, 100 10 द 1000। अब आप 350 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 350 को आपने 1000 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.35। तो 0.35 सेकंड जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें आपको क्या करना है? 1.2 किलोग्राम से आपने किस में जाना है? ग्राम में। देखें, 1.2 किलो, तो किलो में आपको मालूम है कि किलो की पावर क्या होती है? 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, यही किलो की वैल्यू होती है। तो 1.2 10 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब हुआ? 10 10 द 100, 100 10 द 1000। तो 1.2 को अब आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1200, यानी 1200 ग्राम। देखें, किलोग्राम है ना, और हमें ग्राम में जाना है। देखिए, ग्राम तो ग्राम से आ जाएगा, यहाँ पर किलो की बात चल रही थी, सिर्फ किलो को आपने कन्वर्ट किया। किलो की पावर क्या होती है? 10 रेज़ टू द पावर 3। 10 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब है? 10 10 द 100, 100 10 द 1000। तो सिंपल ये आपने कन्वर्जन कर ली। तो फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 3।
जिसकी हमने 6 की 6 कन्वर्जन आपको कर दी, सॉल्व करके मैंने दिखा दी चैप्टर 1 की। आज की वीडियो में हमने जो था चैप्टर 1 की ये जो कुछ कन्वर्जन थी ये करना हमने सीखी। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।